नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा कल हमने पाठ 21 शुरू किया था पढ़ने के लिए, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ठीक है, तो उसमें अब तक हमने क्या पढ़ा था कि दो बैलों का जो मालिक है वो झूरी है, लेकिन झूरी ने अपने दोनों बैल किसको दे दिए? गया को, यानी अपने पत्नी के भाई को दे दिया दोनों बैलों को। तो रास्ते में एक दूसरे को परेशान करते हुए गए, जिसके कारण गुस्से में गया ने उनको रूखा सूखा खाने को दिया और फिर मार उनकी पिटाई भी की। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ेंगे हम। गया की एक बेटी थी। गया कौन था? जिसने दोनों बैलों को लिया था। वह दोनों बैलों को चुपके से रोटी खिलाती थी। एक दिन गया ने उसे रोटी खिलाते देख लिया। अपनी बेटी की उस दिन गया ने खूब पिटाई की, क्योंकि उसने छुप करके खिलाई थी ना बैलों को रोटी, तो इसलिए उस दिन गया ने उसकी खूब पिटाई की। यह देखकर दोनों बैलों को दुख हुआ कि हमारी वजह से उसने अपनी बेटी की पिटाई की, तो उनको बहुत दुख हुआ। दोनों ने खाना पीना कम कर दिया, क्योंकि दोनों निराश रहने लगे थे। गया उनसे खूब काम लेता, खाने को बहुत कम देता था। दोनों बैल कमजोर हो गए। अब जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा बेटा? कमजोर ही होंगे। ठीक है, फिर एक दिन दोनों बैल घर से रस्सी को तोड़कर भाग खड़े हुए, यानी दोनों ने रस्सी को तोड़ दिया और भाग गए। उन्हें भूख लगी थी। रास्ते में हरी हरी फसल को देखकर भूख और जोर मारने लगी, यानी और तेज भूख लगने लगी। जैसे अब कई बार हमें भूख लगती है और हमारे सामने कई चीजें आ जाती है तो हमारी भूख और बढ़ जाती है ना, कि बस हम जल्दी से उसे खा लें। तो ऐसे उन्हें रास्ते में हरी हरी फसल को देखकर भूख और लगने लगी। वे दोनों एक खेत में घुस गए। भूख के कारण पता ही नहीं चला कि कब खेत का मालिक अपने पड़ोसियों को लेकर उन्हें पकड़ने आ चुका था। यानी कि जब वो ऐसे ही किसी खेत में घुस गए और वहां जाकर अपनी भूख मिटाने लगे, तो उस खेत का मालिक उनको पकड़ने के लिए आ गया। दोनों को पकड़कर खूब पिटाई की। अब फिर से दोनों बैलों की खूब पिटाई हुई और काजी हाउस में बंद कर दिया गया। जहां पर बैलों को रखा जाता है, काजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया। ठीक है बेटा, जहाँ पे पशुओं को बंद करके रखा जाता है, काजी हाउस उसको बोलते हैं। काजी हाउस में उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता था और वहां भी कई जानवर थे। सभी भूख से दुबले पतले हो रहे थे, क्योंकि वहां पे भी सभी जानवरों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। हीरा मोती ने दीवार तोड़कर भागने का निश्चय किया। अब हीरा मोती जो दोनों बैल थे, उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो दीवार को तोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने दीवार पर अपने सींगों से वार किया। दीवार कमजोर थी, दीवार थोड़ी टूट गई। ऐसा देखकर सभी जानवरों ने हीरा मोती का सहयोग किया और सभी के प्रयास से दीवार टूट गई। सभी जानवर भागने लगे, हीरा मोती भी भाग निकले। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ कल पढ़ेंगे।